दोस्तों सोचिए जरा, एक सुबह आप उठते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं पढ़ने के लिए और उस न्यूज़पेपर में आपकी मौत की खबर छपी होती है और नीचे लिखा होता है बड़े अक्षरों में, डेथ मर्चेंट इज डेड। मतलब मौत के व्यापारी की मौत हो गई है। सोचिए कितनी बड़ी चोट लगती होगी। लेकिन एक इंसान ने इस चोट को अपनी आइडेंटिटी नहीं, अपना हेरिटेज बना दिया और जन्म दिया एक ऐसे नाम को जिसे आज पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ नोबेल प्राइज की। दोस्तों एल्फ्रेड नोबल स्वीडिश साइंटिस्ट, इंजीनियर और सोशल वर्कर थे। उन्होंने 1867 में डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, लेकिन अच्छे इरादे से, जैसे कि पहाड़ तोड़ना, रास्ते बनाना और कंस्ट्रक्शन के काम को इजी करना। लेकिन दुनिया ने उस इन्वेंशन का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर किया। उसका यूज वॉर में करने लगे। नतीजा, लाखों लोगों की मौत। इसी वजह से पूरी दुनिया में अल्फ्रेड नोबल को डेथ मर्चेंट यानी मौत का व्यापारी कहा जाने लगा। अल्फ्रेड नोबल के भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन बाय मिस्टेक न्यूज़पेपर में ये न्यूज छप जाती है कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई है और उसके नीचे एक बड़ी हेडलाइन होती है कि डेथ मर्चेंट इज डेड। इस खबर से अल्फ्रेड नोबल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि लोग उन्हें इस तरह से याद रखेंगे कि जिसने मौत फैलाई, न कि उस इंसान के रूप में याद रखेंगे जिसने कुछ बड़ा बनाया। अल्फ्रेड नोबल ने डिसाइड किया कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलेंगे। उन्होंने अपने विल में ये लिखा था कि उनके एस्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे फंड में दिया जाए जो हर साल उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने साइंस, लिटरेचर, ह्यूमैनिटी, पीस और मेडिसिन में कुछ बड़ा किया हो। 1896 में अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई थी और उनकी इच्छा के अनुसार 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज जो है ना, वो टोटल 6 एरिया में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, पीस और इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स पहले से नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ था 1968 में। इसकी फंडिंग नोबेल फाउंडेशन नहीं करती, बल्कि इसकी फंडिंग करती है स्वेरियस रिक्स बैंक। सारे के सारे नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सिर्फ पीस के लिए जो नोबेल प्राइज है वो ऑस्लो में दिया जाता है, जैसे कि अल्फ्रेड नोबल ने अपने वील में लिखा था। हर नोबेल प्राइज विनर को एक गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और तकरीबन 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, यानी कि आप ले लीजिए तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए। अगर किसी फील्ड में अवार्ड एक से ज्यादा लोगों को मिला होगा तो वो जो अमाउंट होती है इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर साल सितंबर में नॉमिनेशन होता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अपना नाम इसमें सबमिट करता है। एक कमेटी के अंडर ये सारा काम देखा जाता है और अक्टूबर महीने में सभी नाम अनाउंस होते हैं, जैसे कि इस साल के सभी नाम लास्ट वीक में अनाउंस हुए थे। 10 दिसंबर यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी के दिन बहुत बड़ी सेरेमनी होती है और उस सेरेमनी में सारे विनर्स को ऑनर किया जाता है। हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीता है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन। और भी बहुत है जो इंडियन ओरिजिन से है पर फॉरेन में रहता है। अब तक 600 से ज्यादा नोबेल प्राइज दिए गए हैं। मैरी क्यूरी एक लौती ऐसी महिला है जिन्हें साइंटिफिक फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1903 में और 1911 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं मिलता। अल्फ्रेड नोबेल का ये जो प्लान था ये बहुत ही स्मार्ट था, क्योंकि तकरीबन 130 साल होने को आ गए हैं, लेकिन बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं उनके फंड से जो उन्होंने छोड़ा था।